खुदावंत के दास और खुदा की दया से हालेलुया प्रार्थनाओं का जो उत्तर मिला, खुदा की दया हुई और भाई को आज सरकारी नौकरी की सैलरी लगी और इनका अच्छा काम है। हालेलुया हालेलुया। आइए परमेश्वर के जीवते नाम में इस बड़ी गवाही को सुनेंगे। भाई का नाम है यूनुस, गांव मीरपुर। इनकी गवाही है कि पढ़ाई करने के बाद इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर का डिप्लोमा किया था और पढ़ाई के साथ साथ ये एक वर्कशॉप में काम करते थे और वहां पर इन्होंने 5 साल तक काम किया और इन ब्रदर से बहुत ज्यादा काम करवाया जाता था, लेकिन उस काम की सैलरी इन्हें पूरी नहीं दी जाती थी और इस बात से परेशान होकर 2019 में इन्होंने अपना पासपोर्ट बनवाया कि मैं विदेश के लिए अप्लाई करूंगा और ये बिल्कुल टूट चुके थे अंदर से, क्योंकि इनको कहीं भी अच्छा सा काम नहीं मिल पा रहा था। और इसी दौरान जिन चर्च में काम करने लगे, क्योंकि ये अंदर से बहुत परेशान थे और ये कहीं आसपास नहीं गए, चर्च में इन्होंने सेवा करना शुरू किया। दिन रात भी चर्च में रहने लगे और इसके दौरान इन्होंने दुनियावी काम भी बहुत से किए, प्लम्बर, टाइल मिस्त्री, हर एक काम, मेडिकल लाइन में, अकाउंट्स में, सिक्योरिटी गार्ड, बहुत से काम इन्होंने किए। और 2019 में इन्होंने जब पासपोर्ट बनवाया और लगातार ये छोटी बड़ी कंट्रीज के लिए अप्लाई भी करते रहे और फिर भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि 2-2 साल तक इनका पासपोर्ट एजेंट्स के पास फंसा रहता और पैसे भी खराब होते और भाई बहुत परेशान रहने लगे थे। और इन्होंने सब बातें जो थी अपनी लाइफ की अपने खुदावंत के दासों से शेयर की और उसके बाद इनके छोटे ब्रदर की डेथ हो गई और परिवार की सब उम्मीदें इन पर आ पड़ी। परिवार का जो था सारा माहौल बिगड़ चुका था, पूरी इनकी सर्कल जो था हिल चुका था और अंदर से ये भाई और भी टूटने लगे। फिर उन्होंने खुदावन के दास से बात की और पास्टर बेंचिमन जी ने कहते हैं कि बड़े भाई की तरह मुझे गाइड किया और परमेश्वर के वचन के द्वारा इन्होंने चलना शुरू किया खुदावन के दास की गाइडेंस के द्वारा और अपने जीवन में से धीरे धीरे अपनी सब कमियों को निकालना शुरू किया। फास्टिंग प्रेयर शुरू की अपने जीवन में और इन्होंने एक नया बिजनेस करने के बारे में सोचा और फिर उन्होंने एक लोन लिया। 1 साल तक इन्होंने मीट शॉप चलाई, उसमें भी इन्हें घाटा ही पड़ा और सिर पर कर्जा उल्टा हो गया और इन्होंने वो काम भी बंद कर दिया। हालेलुया। और इसी दौरान इस भाई ने सेवा करना नहीं छोड़ा, दिन रात ये मीडिया का काम, चर्च में सारे काम आप देखते हैं, साज बजाते हैं, बहुत से काम ये चर्च में सेवा के करते रहे साथ साथ और बहुत सी जगहों पर इंटरव्यू भी दिया, पर हर बात यही कहा जाता था कि आपको कॉल करेंगे, लेकिन कॉल आता नहीं था। फिर उन्होंने खुदावंत के दास से बात की। इनका नाम जो था किसी केस में आ गया था और पुलिस के यहाँ चक्कर काटते काटते थक चुके थे और एडवोकेट ने, वकील ने 40,000 रुपए मांगे थे इनको छुड़ाने के लिए। हालेलुया। बहुत से धक्के खाने के बाद इन्होंने 9 जुलाई 2025 को सोचा कि मैं सुसाइड कर लूंगा, कि मैं अपने जीवन को खत्म कर दूंगा। हालेलुया। इनके पेरेंट्स को इस बात के बारे में नहीं पता था। पास्टर बेंचिमन जी से इन्होंने शेयर की अपनी बात। खुदावन के दास ने इन्हें गाइड किया कि तेरा जीवन तेरा नहीं है, परमेश्वर का है, इसलिए तो इसे खत्म नहीं कर सकता, तो इसे परमेश्वर को दे। हालेलुया। और इन्होंने बताया कि पास्टर मेरा कोई भी काम नहीं बन रहा है, मैं गाड़ी नहीं कर सकता, मेरे बॉडी के अंदर इतना बल नहीं बचा कि मैं कोई काम करूं, क्योंकि मैं अंदर से टूट चुका हूँ। हर बार वीजा रिजेक्ट होता है, हर बार मेरा काम नहीं बनता है। हालेलुया। लेकिन खुदावन के दास ने गाइड किया
कि परमेश्वर की तेरे जीवन में बहुत बड़ी योजना है, इसलिए छोटे काम तेरे जीवन में नहीं बन रहे। और इसके बाद इन्होंने पास्टर जी से बात की और वीएमसी ऑपरेटिंग मशीन के काम पर इन्हें एक भाई ने रख दिया। हालेलुया। और खुदावंद के दास की प्रेरणा के द्वारा इन्होंने 6 महीने में उस काम को सीख भी लिया। हालेलुया। और आज खुदावंद के दास और खुदा की दया से हालेलुया प्रार्थनाओं का जो उत्तर मिला, खुदा की दया हुई और भाई को आज सरकारी नौकरी इस सैलरी लगी और इनका अच्छा काम है। इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी ब्लेसिंग के लिए अपने जीवन में ये परमेश्वर का और खुदावंद के दासों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। इनके जीवन में कुछ खास शब्द थे जो अगस्त 2025 में खुदावंद के दास ने प्रोफेसी की थी, जिसके द्वारा ये कहते हैं कि मेरा जीवन जो बदल चुका है। जो खुदावंद के दास ने वर्ड्स दिए थे, ये हम भाई के मुंह से सुनेंगे कि खुदावंद के दास ने इनसे क्या कहा कि इनका जीवन बदल गया। तेरे ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ और एक अच्छी नौकरी ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ अच्छी सैलरी ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। और 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਮਾਸਟਰ ਮੈਜਿਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ। ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ, ਬੀਐਮਸੀ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਦਾ ਤੂੰ ਸਿੱਖ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਰੈਵਰੈਂਡ ਪਾਸਟਰ ਰਾਏ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਰਡ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੰਮ ਲਈ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਖੁਦਾ ਤੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤਿਆਰ। और मैं वर्ड को ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵਰਡ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਸਿੰਘ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਸਬਰ ਦਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਬਰ ਦਾ ਫਲ ਮਿੱਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ 6-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਚਰਚ ਬਣਿਆ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਜੋ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤੇ ਆ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਰੰਜ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰ, ਹਨਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਦੇ ਅੱਛਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਤੇ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੈਲਰੀ ਲਾਈ ਆ। ਜਦ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਨਾਲ ਤੇ ਤਾਂਦੇ ਮਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਦੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਵਿਆਹ ਕਦੇ ਫੇਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕੁਛ ਕਮਾ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਆਪਣੀ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਫੇਰ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਠੋਕਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਦਇਆ ਕੀਤੀ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਰਾਤ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਦੰਦ ਹੀ ਕੱਸ ਗਿਆ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਦਇਆ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ। ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ।